नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। उमरिया जिले के रिहायशी इलाकों एवं धार्मिक संस्थानों और शासकीय संस्थानों के करीब शराब दुकान संचालित की गई है, जहां जिला मुख्यालय स्थित वार्ड नंबर 12 विकटगंज मोहल्ले के मेन रोड पर हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आयकर विभाग कार्यालय सहित धार्मिक संस्थानों के पास ठेकेदार द्वारा शराब दुकान संचालित की गई है। जहां स्थानीय लोगों ने बताया कि रिहायशी इलाकों में मेन रोड पर शराब दुकान खुलने से असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा। आए दिन पूरे मोहल्ले में चोरियों की वारदात निरंतर बढ़ती जा रही है एवं स्थानीय लोग परेशान हैं। जहां समस्याओं को लेकर मोहल्ले वासियों ने शराब दुकान को मौका स्थल से हटाने के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। वहीं चौपाटी एवं विवेकानंद स्कूल के पास शराब दुकान संचालित है, जहां शराबियों की संख्या निरंतर देखी जा रही है। शहर के गणमान्य नागरिक अपने परिवार को लेकर चौपाटी आने में भयभीत रहते हैं एवं चौपाटी शराबियों के चिकना का अड्डा बना हुआ है। शराबियों के गाली गलौज के मोहल्ले के लोग प्रभावित हो रहे हैं एवं स्कूली बच्चों पर शराब दुकान का गलत असर पड़ रहा है। बच्चे अपने अभिभावकों से सवाल करते हैं कि हमारे मोहल्ले के यह कौन सी संस्था संचालित है, इसका मतलब क्या होता है। इस दौरान अभिभावकगण परेशान होकर असमंजस में पड़ जाते हैं और सोचते हैं कि कैसे अपने छोटे बच्चों को शराब दुकान की परिभाषा बताएं। वहीं मेन रोड पर घनी आबादी के बीच स्टेट बैंक एवं रिहायशी इलाके में अंग्रेजी शराब दुकान संचालित की गई है, जहां शराबियों की भीड़ मेन रोड पर गाली गलौज करती हुई नजर आती है। गौरतलब है कि यह समस्या पूरे जिले की है, जहां कुछ शराबियों के कारण आपराधिक घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। पेशे उमरिया से शंकर सिंह चंदेल की एक खास रिपोर्ट। यहाँ पर जो है पर सोसाइटी है, यहाँ विकटगंज में एक ही दारू भट्टी होना चाहिए जो यहाँ पे विकटगंज के नाम से दिया जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। यहाँ सोसाइटी आयकर विभाग है, स्कूल है, यहाँ हमारे बच्चे भी स्कूल पढ़ने जाते हैं। यहाँ पर हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इससे बहुत वो गंभीरता से लिया जाए। और दिन रात जो है कि भीड़ मची रहती है, लड़ाई झगड़ा भी होते हैं, गाली गलौज होता है, कोई भी हादसा हो सकता है। और ये आवागमन का साधन वैसे ही बना हुआ है यहाँ ज़्यादा, तो इसमें भी दुर्घटना की संभावना रहती है। प्रशासन से मांग करते हैं कि भट्टी हटाई जाए। सर, समस्या ये है कि ये जो भट्टी है, शराब की दुकान है, पहले ये कहीं और थी। इस समय ये हमारे रेसिडेंस एरिया पे आसपास आ गई, जिसके कारण हम लोगों को बहुत ही असुविधा हो रही है। हम असुरक्षित महसूस करते हैं इसके कारण। नज़दीक में ही हमारा स्कूल है, बच्चे लोग आना जाना, उसमें बहुत दिक्कत होती है। हमारा ये चाहते हैं कि ये भट्टी यहाँ से हट जाए और हम सुरक्षित महसूस। सुबह शाम यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, गाली गलौज करते रहते हैं, जिससे हमें सुनते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता है। यहाँ पे पहले भी बहुत चोरी चमारी होती रहती हैगी, जिसके कारण ये जो भट्टी खुल गई है, हमें लगता है कि ये उन्हीं के कारण ये समस्याएं जो हो रही हैं और आगे भी बढ़ती चली जाएंगी जब तक ये भट्टी यहाँ हमारे नज़दीक में बनी रहेगी। हम चाहते हैं कि भट्टी जल्द से जल्द यहाँ से हटे और हम सुरक्षित महसूस करें अपने आप को। आवासीय क्षेत्र पर जहाँ पर लोग रहायशी रहकर अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, और उनका जीवन यापन ही हो रहा है, ऐसी जगह दारू भट्टी का खोला जाना किसी तरह से उचित नहीं है। और ये दारू भट्टी ऐसे स्थानों में खोली जाएगी जिससे लोग जाकर वहाँ दारू पिएंगे, नशे में आकर लोगों के घर में घुसेंगे, चोरियाँ होंगी। अभी 4-5 चोरियाँ ऐसे उमरिया में हुई भी हैं, जो ये सब कारण बनते हैं। नशे की हालत में व्यक्ति अपने आप को भूल जाता है और ऐसे कृत्य कारित करता है। इसलिए मेरा उमरिया जिले के कलेक्टर साहब से निवेदन है कि तत्काल उस भट्टी को हटाया जाए और वहाँ के लोगों को शांति का जीवन प्रदान किया जाए। ये मेरा प्रशासन से नम्र निवेदन है। मैं मुकेश सिंह बघेल, मैं कलेक्टर साहब से कहना चाहता हूँ कि हमारे घर के बिल्कुल बगल से शराब की दुकान खोल दी गई है, जिससे हमको बिल्कुल इतनी परेशानी हो रही है कि हम लोगों के घर से बाहर निकलना आना जाना इतनी दिक्कतें हो रही हैं। हमारे बच्चे बाहर निकल पा रहे हैं। यहाँ शाम के टाइम में जितने भी ट्रक डंफर निकलते हैं सब खड़े हो जाते हैं। सभी ड्राइवर लोग उतर कर यहाँ दारू शराब पीते हैं और यहीं पे नौटंकी करते हैं, यहीं पे लड़ाई दंगा होता रहता है। हमारे घर की महिलाएं जो हैं बाहर निकल नहीं पा रही जिस दिन से भट्टी खुली है।
टोटल यहाँ से निकलना आना जाना बच्चों को इतनी समस्या हो रही है। हमारे वाले हम लोग यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं रह के उमरिया में, तो यहाँ हम पढ़ा नहीं पा रहे हैं बच्चों को। बंद में लेके हम पूरे मोहल्ले वाले पूरे वार्डवासी सभी लिखित में कलेक्टर साहब को ज्ञापन सौंपा है और वहाँ जाके निवेदन किया है, लेकिन अभी तक इसमें कोई जाँच नहीं हुई, न भर्ती हटवाई गई अभी तक, न कोई अधिकारी यहाँ सुनने आया, न कोई हम लोगों के यहाँ समझने आया अभी तक, न हम लोगों को कोई पूछने आया अभी तक। इसलिए हमारा दोबारा फिर से विनम्र निवेदन है कि इस भर्ती को तत्काल हटाया जाए। हम पूरे मोहल्ले वाले आंदोलन में उतारा है। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो भट्टी खोली गई है सैदपुरा रोड पे, यह भट्टी वहाँ भी चल रही है, आपका डे कॉलोनी में भी देसी शराब की दुकान, और यह दुकान जो खोली गई है ये ठेकेदारी की मनमानी और गुंडागर्दी के चलते ये दोनों तरफ दुकानें चला रहा है। और ये मतलब ये दुकान खोलना ही नहीं चाहिए, और ये शहरी एरिया के अंदर दुकान चला रहा है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर स्कूल लगे हुए हैं, धार्मिक संस्थाएं लगी हुई हैं, आयकर विभाग की ऑफिस लगी हुई है, चार स्कूलें लगी हुई हैं, रोड है, मेन रोड से है। और इसमें हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया है जिला प्रशासन को, तो जिला प्रशासन ने अभी कोई कार्रवाई नहीं की है। इसमें उम्मीद हम कर रहे हैं कि कार्रवाई करे। और यहाँ पर जो घटनाएं घट रही हैं, ये दारू पीकर शराब पीकर लोग आते हैं, रात शाम को जाम लग जाता है, रोड बिल्कुल जाम लगती है, महिलाएं निकल नहीं पा रही हैं और बच्चियां निकल नहीं पाती। जो छात्राएं पढ़ने वाली थी, ट्यूशन आती हैं, कोचिंग क्लास बगल में 3 कोचिंग क्लास चल रहे हैं, तो वो लोग आ भी नहीं पा रहे हैं और उपद्रव मचाते हैं। और चोरियों की घटनाएं इतनी बढ़ी हैं कि बिकटगंज में दर्जनों चोरियां हुई हैं, उस पर भी अभी तक कोई पकड़ा भी नहीं गया है। चोरियों की वारदात बढ़ रही, यही लोग अंजाम दे रहे हैं, पीते हैं, खाते हैं यहाँ पर से, और जब इधर से जाते हैं, जब इनका पैसा ख़त्म होता है तो ये चोरियाँ करते हैं रात को। तो इसलिए हम प्रशासन से मांग करूँगा कि इसकी ओर ध्यान दे, भट्टियाँ यहाँ से भट्टी या देसी शराब की दुकान हटाएं। जो है माननीय कलेक्टर महोदय से मैं अपेक्षा करता हूँ कि भट्टी की दुकान जो हमारे बिकटगंज में खोली गई है, जो पूर्व में जो है डे कॉलोनी में आप किन्हीं कारणोंवश जो है यहाँ डे कॉलोनी में चला रहे हैं और यहाँ पे चल रही है। इस तरीके से बहुत से असामाजिक तत्व यहाँ आते हैं, यहाँ आए दिन चोरियाँ भी होती हैं, जबकि यहाँ जो है तो धार्मिक स्थल भी है और स्कूल है, आर्ट और क्या कहते हैं इनकम टैक्स ऑफिस है, और यहाँ सब भ्रांत लोग रहते हैं जिनको महिलाओं को आने जाने में दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है। यहाँ किसी भी समय अप्रिय घटना घटित हो सकती है, जिसके जिम्मेदार ये लोग होंगे। इसको जल्द से जल्द हटाने की कार्रवाई की जाए। में माननीय कलेक्टर महोदय को हम पूरे कॉलोनी वासियों ने एक लिखित ज्ञापन दिए हैं। जब तक अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, शीघ्र कार्रवाई करने की कृपा की जाए। शराब को लेकर के पूरी सरकार का मामला डामाडोल है। आपने देखा होगा लॉकडाउन के दौरान किस तरह से सरकार के दिशा निर्देशों की अवहेलना करके शराब की होम डिलीवरी की जा रही थी और सबको पता था। अभी भी शराब की भट्टी कहाँ खुलेगी, स्कूल से, अस्पताल से, धार्मिक संस्थानों से कितना डिस्टेंस होगा, इसको लेकर के प्रॉपर गाइडलाइन है, लेकिन कभी भी किसी भी गाइडलाइन का पालन नहीं होता। इससे बड़ी सरकार की फेल्योर क्या होगी कि आप अपने ही बनाए नियम का अपने ही संचालन में पालन नहीं कर पाते हो। क्यों? क्योंकि ठेकेदारों का दबाव है और प्रकारांतर से सरकार भी चाहती है कि भट्टियाँ ऐसी जगह पर रहें जहाँ सेल ज़्यादा हो, तो वो जानबूझ करके आँख मूंदने की बात है। मैं ये कहूँगा कि इसको कलेक्टर को संज्ञान में लेना चाहिए और जो भी दिशा निर्देश हैं, जो भी नियम कायदे कानून हैं, उसके तहत उनका परिचालन किया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं। ये बड़ा दुर्भाग्य है कि एक तरफ संस्कृति की रक्षा करने वाली ये सरकार है, दूसरी तरफ यहाँ पे रिहायशी इलाके में शराब की भट्टी खोल दी गई है। आए दिन यहाँ पे शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है, पी के गाली गलौज करते हैं, यहीं पे मारपीट की भी संभावनाएं कई बार बन जाती हैं। 10 कदम की दूरी पे एक आश्रम बना हुआ है जो प्रसिद्ध आश्रम है, धार्मिक केंद्र उसको मान सकते हैं। यहीं पे 100 मीटर की दूरी पे एक स्कूल है जहाँ पे बच्चियाँ पढ़ने जाती हैं। शराबियों का यहाँ पे जमावड़ा रहता है, पी के वो यहाँ पे अभद्र टिप्पणियाँ करते हैं। बिल्कुल बस्ती के बीच में, स्कूल के पास में, आश्रम के बगल में शराब भट्टी खोलने का औचित्य नहीं समझ में आता कि किस मंशा से खोली गई है। यहाँ पे हम लोगों ने ये मांग की है, कलेक्टर साहब को भी ज्ञापन दिया है कि तत्काल यहाँ से भट्टी हटाई जाए और नहीं तो हम लोग खुद प्रदर्शन भी करेंगे। का लाइसेंस भी यहाँ का नहीं है, एक ही जगह का लाइसेंस है जो डे कॉलोनी में और यहाँ भी चलाई जा रही है। एक भट्टी की अगर किसी के पास परमिशन है तो वो 2-2 जगह कैसे चला रहा है, इसमें भी संज्ञान लेना चाहिए शासन प्रशासन और तत्काल हम लोगों की मांग है कि यहाँ से भट्टी हटाई जाए। जो शराब नीति है, उस शराब नीति के कारण जो है जो भी नोटिफिकेशन होता है
उस नोटिफिकेशन के आधार पे ही शराब की दुकानों का संचालन किया जाता है। परंतु उमरिया में देखने को आया है कि जो बिकटगंज की देशी शराब की दुकान है, जो कि शासन के द्वारा उनको निविदा में प्राप्त हुई है, उसी की एक ब्रांच बताते हैं सैपुरा रोड में खोल दी गई। वहाँ पे परिवार है, मंदिर है, स्कूल है, बहुत सारी ऐसी वो हैं स्पॉट है, यहाँ पे स्थल है जहाँ पे किसी भी प्रकार से शासन वहाँ पे शराब की दुकान चाहे देसी हो चाहे विदेशी हो या देसी मदिरा हो नहीं खोल सकती है। परंतु खुलेआम नियमों को ताक में रखकर ठेकेदार ने वहाँ पे चलाना प्रारंभ किया है। हो सकता है शासन प्रशासन से उसको अनुमति मिली हो, जैसे भी हो। यदि प्रशासन से अनुमति मिली है तो हम शासन से आग्रह करते हैं कि उसको निरस्त कर दिया जाए, और यदि ठेकेदार ने बिना किसी के अनुमति के वहाँ पे दुकान खोली संचालित किया है एक मोहल्ले में जहाँ पे बहुत सारे सार्वजनिक लोग हैं, तो उसको बंद कराने का प्रयास होना चाहिए। मगर निश्चित रूप से जो शराब की दुकानें हैं किसी भी मोहल्ले और धार्मिक स्थान या ऐसे स्टेट रोडों पे नहीं खोला जाना चाहिए, हम ऐसा मानते हैं। इस पर जो जिला प्रशासन तत्काल उचित कार्रवाई। ये कानून अपराध है और इसमें पुलिस प्रशासन को इसमें जांच करना चाहिए, आबकारी को जांच करना चाहिए और इसमें कानूनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करना चाहिए। आए दिन ये गाँव में जो खुलती हैं ऐसे खोल दिया गया है उसको, जो वहाँ के पास में स्कूल भी है और आयकर विभाग भी है और वहाँ से बस्ती भी लगी हुई है, जिससे उसका जो दुरुपयोग है वो बच्चों पर उसका असर पड़ेगा। मैं पुलिस प्रशासन से, कलेक्टर महोदय से और आबकारी विभाग से तीनों से आग्रह करना चाहूँगा कि उसकी जांच करके विधिवत वहाँ से उसको हटाया जाए, उसको जो वहाँ पर खोले हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए, जिससे वहाँ के जो लोग हैं, सामाजिक स्तर के लोग रह रहे हैं, वहाँ उनका दुरुपयोग ना हो। तो भट्टी हटाने के लिए वहाँ के जो बस्ती वाले लोग हैं वो कलेक्टर महोदय को ज्ञापन भी दिए हैं, जिससे वो भट्टी आज तक हटाई नहीं गई है। मैं कलेक्टर महोदय से इसे आग्रह करूँगा कि वहाँ एक तो बस्ती में खोली गई, ये गलत बात है, और बस्ती वालों के मना करने पर भी आज भी वो संचालित है। ये भी बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि शिकायत करने के बाद भी वो हटाई नहीं जा रही, जबकि वो अवैध है। अभी बिकटगंज के निवासियों ने कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है और भट्टी को हटाने की मांग की है। निसंदेह रूप से ये देखा जाए कि जो भट्टी है, जो बिकटगंज में भट्टी खुली है, वो स्कूल के नज़दीक है, एक धार्मिक वहाँ पर संस्थान है, उसके बगल से खुली हुई है। इस भट्टी खुली होने से वहाँ पर बहुत सारी भीड़ इकट्ठा होती है, जिससे सार्वजनिक धार्मिक स्थान की मर्यादा भी भंग होती है। साथ ही साथ स्कूल के पास 100 मीटर के भीतर स्कूल के भट्टी होने से उससे बच्चों के ऊपर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वहाँ पर आए दिन शराबियों द्वारा उत्पात मचाए जाते हैं, जिससे शांति भंग होने का खतरा रहता है। साथ ही साथ उमरिया में तो शराब के संबंध, जो शराब भट्टियाँ हैं उनके संबंध में तो बेहद ही कोई नियम के अनुसार कार्रवाई नहीं हुई है। ये देखा जाए, चौपाटी जो बनी है सार्वजनिक हित के लिए बनी है, चौपाटी के ठीक सामने दारू भट्टी बनी है, जिसकी वजह से जो चौपाटी है वो दारू भट्टी वालों को सामान खरीदने का स्थान बन चुका है। ऐसी स्थिति में कोई भी संभ्रांत आदमी उमरिया का चौपाटी जाना पसंद नहीं करता है, क्योंकि बैंक के बगल से स्टेशन रोड के ऊपर जो अंग्रेजी शराब की दुकान खुली है, वहाँ पर भी न तो कोई पार्किंग की व्यवस्था है और न ही वहाँ पर उनके शराब पीने वालों को बैठने की व्यवस्था कुछ है। ऐसी स्थिति में शहर के अंदर सार्वजनिक माने रोड के ऊपर बीच आबादी के भीतर न्यायालय के पास इस तरह की जो शराब भट्टियाँ खुली हुई हैं, इनको कायदे से शहर के बाहर करना चाहिए, ताकि आम जनमानस उससे प्रभावित न हो और माने जो सभ्य नागरिक हैं वो शराबियों के आतंक से मुक्त हो सकें। और प्रशासन से अपेक्षा है कि स्टेशन रोड में, चौपाटी के सामने, डे कॉलोनी में और बिकटगंज में आबादी एरिया के अंदर जो भी शराब की दुकानें बनी हुई हैं उनको आबादी के बाहर किया जाए, ताकि आम लोगों की जल जीवन सुरक्षित हो सके, साथ ही साथ जान माल की भी रक्षा हो सके। जहां हम एक और समाज सुधार, एक अच्छे समाज निर्माण की बात करते हैं, बच्चों को एक अच्छा संस्कार देने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर देखने में ये आ रहा है कि शराब की भट्टियां आबादी के बीच में हैं। अगर हम बात करें स्पेशली जहां मैं रहता हूं, फजीलगंज देशी शराब भट्टी की, तो आप देखिए कि इस भट्टी के 50 मीटर में चौपाटी है, 50 मीटर दूरी पर विवेकानंद स्कूल है, नगर पालिका है, मुश्किल से 20-25 मीटर दूरी पर पेट्रोल पंप है और चारों तरफ लोग आबाद हैं, परिवार सहित लोग रहते हैं। घर के बाहर निकलते ही दारू भट्टी का दर्शन होता है। एक बच्चा जब घर से बाहर निकलता है, शराब भट्टी देखता है, उसके मन में क्या जिज्ञासा उठती है और उसके मन में क्या क्या सवाल उठते हैं, तो उसके सवाल का जवाब कौन देगा?
कि ये कौन सी संस्था है, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या बिकता है, लोग क्यों पीते हैं। तो एक बच्चे के मन में ये जो जिज्ञासा है ये शांत कैसे होगा। तो निश्चित रूप से जो हमारी परिकल्पना है, जो जिस समाज निर्माण की बात हम करते हैं, जिस स्वच्छता की बात हम करते हैं, वो सब धरा का धरा रह गया। क्योंकि बच्चा घर के बाहर निकलता है, देखता है कि लोग शराब पी रहे हैं, उसके मन में बुरा असर पड़ता है। से मेरी यही अपील है आपके माध्यम से कि बहुत गंभीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। जिस समय यहाँ चौपाटी बनना शुरू हुई थी, उस समय नगर निकाय और हमारे यहाँ के जो नेता हैं, उन्होंने ये कहा था कि चौपाटी बनते ही शराब भट्टी यहाँ से हटा दी जाएगी। लेकिन आज देखने में ये आ रहा है कि वही चौपाटी आज शराब पीने वालों का अड्डा बन चुकी है और लोग अब उस चौपाटी में कोई अच्छे परिवार और फैमिली के लोग आने से डरते हैं। भट्टी नज़दीक होने की वजह से लोग यहाँ से लेकर के और पूरे 50 मीटर 100 मीटर दूर तक लोग पी के पड़े रहते हैं, गाली गलौज करते हैं, दंगा होता है, अशभ्यता होती है। शरीफ लोगों का निकलना घर के बाहर और इस रास्ते से चलना दूभर हो चुका है।